नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम नंबर थ्योरी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एलसीएम और जीसीडी से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीसीडी एंड एलसीएम। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, देखो दो नंबर ले लिया आपने, मान लिया ए और बी दो नंबर ले लिए, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू में बी, और इसका क्या निकाल लो, ए और बी का जीसीडी, और क्या निकाल लो यहाँ से ए और बी का एलसीएम। तो ए और बी का जीसीडी और एलसीएम की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है ना। जैसे 3 और 5 ले लिया आपने, 3 इंटू 5 कितना है यहाँ पे 15। 3 और 5 का एल क्या लेंगे जीसीडी, क्या आएगा 1 आएगा, इंटू में 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। तो 15 इंटू 1 तो 15 इजक्वल टू 15। तो यहाँ से ये थ्योरम हमें प्रूव करके दिखानी है, ठीक है ना। तो देखो, तो क्या कर लेते हैं भाई, ले लेते हैं, प्रूफ करते हैं। थोड़ा बड़ा प्रूफ है लेकिन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर्स। अब देखो, ए और बी का जीसीडी क्या ले लेते हैं डी, और ए और बी का एलसीएम क्या मान लिया हमने एम। अब देखो, सिंस यहां से क्या आ गया, सिंस ए बी का जीसीडी कितना है डी, सो डी डिवाइड ए, डी डिवाइड बी, ठीक है ना। तो डी ए को डिवाइड करता है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, सो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नहीं, हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स a1 b1 सच दैट a इक्वल टू क्या आ गया a1 d, b क्या आ गया b1 d, वेयर a1 और b1 का जीसीडी क्या आएगा 1 आता है हमेशा। कभी भी निकाल के देख लो आप, अगर किसी मान लिया 10 का और 20 का, मान लिया जीसीडी कितना है 10 है, मान क्या लिया है ही 10, तो 10 को डिवाइड करता है, 10 2 को भी डिवाइड करता है। 10 को क्या लिख दिया आपने 10 इंटू 1, 10 20 को क्या लिख दिया आपने 10 इंटू में 2, यानी कि ये A1 क्या है A1, ये क्या है B1, ठीक है ना। तो 1 और 2 का जीसीडी क्या आ गया, ऐसे 1 आ गया, ठीक है ना। तो हमेशा ही याद रखो ये फार्मूला है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो तो A बराबर है A1D, B बराबर है B1D। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, अच्छा इसका नाम हमने रख लिया 1 और इसका नाम क्या रख लिया बच्चों यहाँ से 2, राइट। ओके, यहाँ से देखो, इसको मैं B1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको A इजिकल टू A1D को। तो यहाँ से क्या आ गया B1A इजिकल टू A1 B1D, और यहाँ से इसको A1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, A1 सॉरी हाँ इसको A1 से कर देता हूँ, इसको B1 से, ठीक है। A1 भी क्या आ गया A1 B1D। अब यहाँ से देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी A जो है इसको डिवाइड कर गया, किसको A डिवाइड A1 B1D। यहाँ से B किसको डिवाइड कर गया A1 B1D को, B डिवाइड A1 B1D। अब A इसको भी डिवाइड कर रहा है A1 B1D को, B भी A1 B1D को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से A1 B1D इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ओके, इसका नाम में हम यहां से क्या रख लेते हैं 3 रख रखा होगा, ठीक है ना, 3 रख रखा है। ओके, अब क्या है देखो, लेट सी बी द अनदर कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड
बी। भाई ये क्या है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, अरे सी भी क्या मान लिया, अनदर कॉमन कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। आखिर में मैं दिखा दूंगा A1 B1 D किसको डिवाइड कर देगा, सी को। तो A1 B1 D को मैं क्या बना दूंगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। तो वहां से हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से सी अगर कॉमन मल्टीपल है तो ए क्या करेगा, सी को डिवाइड करेगा, बी क्या करेगा, सी को डिवाइड करेगा। सो बाय देयर डेफिनेशन ऑफ ए divisibility, there exist integers c1 and c2। क्या अभी c को क्या लिख सकते हो आप, c1 a, ठीक है ना, इसका नाम रख लिया 4। और c को क्या लिख सकते हो आप, c को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से b, c2 b, इसका नाम रख लिया 5। फ्रॉम 4 एंड 5 दोनों क्या है, सी की वैल्यू है। तो यहाँ क्या हो गया, C1 A इजल टू C2 B, इसका नाम क्या रख लिया हमने 6, ठीक है ना। सो 6 की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हमें, 2 के अंदर यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो, तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 6 इन 2। देखो भाई, अब देखो करो यहाँ पर, अब देखो ये A1D है, तो A1D की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 लिखना था यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 6। तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे, तो A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, A1D करो यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, C1 और A1 क्या हो गया D, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा C2B, यानी B की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पुट करो C2B, क्या पुट कर देंगे, B1D यहाँ पुट कर दो, क्या आ गया C2B1D, D दोनों तरफ है तो क्या कर देंगे, कैंसलिंग D बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ से D से D कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से C1 A1 बराबर क्या आ गया B1 C2, ठीक है ना। यहाँ से A1 किसको डिवाइड कर गया, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी A1 किसको डिवाइड कर गया, B1 C2 को, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या डिवाइड कर गया, A1 डिवाइड B1 C2 को, ठीक है ना। बट क्या लिखेंगे, बट A1 का और B1 का GCD क्या है 1, ये मैंने थ्योरम पढ़ा रखी है। अगर A डिवाइड BC एंड A का और B का GCD अगर 1 आता है तो A डिवाइड किसको कर देगा, C को कर देगा। तो यहाँ से A1 डिवाइड कर रहा है B1 C2 को, बट A1 का और B1 का GCD क्या है 1 है। यहाँ से देखो कहाँ गया, ये रहा GCD 1, ठीक है ना। तो A1 किसको डिवाइड कर देगा, C2 को, ठीक है ना। सो A1 किसको डिवाइड कर देगा, किसको कर देगा, C2 को, ठीक है ना। फिर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट C2 को क्या लिख सकता हूं मैं, C2 को क्या लिख सकता हूं, तो KA1, ठीक है ना। ओके, अब फाइव कौन सी है यहाँ पे, देखो फाइव इक्वेशन, फाइव ये रही फाइव, इस C2 की वैल्यू देखो ये रही C इक्वल टू C2B, इस C2 की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हमें, यहाँ पर पुट कर देंगे किसके अंदर, 5 के अंदर, राइट। तो यहाँ पुट करो, देखो तो यहाँ से क्या आ गया, C इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से C2 की वैल्यू पुट करो KA1 और B, और B की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, ये रही B की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो क्या आ गया यहाँ से C इक्वल टू KA1 और B की वैल्यू क्या पुट कर दी, B1D, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से, अब बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी A1 B1 D किसको डिवाइड कर रहा है, C को, किसको डिवाइड कर रहा है, C को। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, A1 B1 D किसको डिवाइड कर रहा है, C को। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब देखो यहाँ से A1 B1 D इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड
बी बट सी बी द अनदर कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ए वन बी वन क्या है, कॉमन मल्टीपल है। सी बी अनदर कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ए वन बी वन डी किसको डिवाइड कर रहा है, सी को। इसका मतलब क्या हो गया, अगर भी यहाँ से लिस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन लग गई, अगर भी इसका मतलब क्या हो गया, ए वन बी वन डी इज ए एलसीएम ऑफ ए एंड बी। क्या आ गया, ए और बी का क्या आ गया बच्चों, ये एलसीएम आ गया, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब देखो, अब यहां से हम डेफिनेशन लगाएं क्या, अगर भी ए और बी का जीसीडी, और यहां से ले लिया ए और बी का क्या ले लिया हमने, एलसीएम। ए और बी का जीसीडी क्या मान रखा है मैंने, डी। क्या मान रखा है, डी। और एलसीएम क्या आ गया यहां से, ए वन बी वन और डी आ गया। समझ में आई बात है। ओके, अब इसको देखो क्या करेंगे, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं ए वन डी ब्रैकेट में, और इसको क्या कर लेते हैं, डी बी वन। ये किसकी डेफिनेशन है, यहां से देखना, ए वन डी क्या है, ए, और डी बी वन क्या है, बी वन डी का ले, डी बी वन का ले क्या है, बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहां से ए बी का जीसीडी इंटू में ए बी का एलसीएम किसके इक्वल आ गया, ए इंटू बी के, ठीक है ना। तो यही थ्योरम हमें प्रूव करके दिखानी थी। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आ सकती है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।